Okay, let's begin the class, everyone. So I'm sharing the screen. अगर आप लोगों को visible हो तो बताना मुझे. Is it visible, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. उज्जवल बच्चा एक बार म्यूट कर लो. तो आप अपना उज्जवल, are you there? Okay, sir. Okay, cool. So in the middle of class, अगर आपको कोई डाउट है तो भी हम अनम्यूट करेंगे. आप हाथ ऊपर भी कर सकते हैं. You can raise your hands. Just raise your hand and ask your doubt. ठीक है, बिना किसी रीजन के अनम्यूट नहीं करना है. ठीक है, अगर हो जाता है गलती से कोई बात नहीं, आप फिर से म्यूट कर लो, है ना, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे दैट वी कैन नॉट अनम्यूट इन बिटवीन, है ना, क्लास के बीच में. अननेसेसरी नहीं करना. बाकी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, काम है, तो आप कर ही सकते हो, दैट्स फाइन. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज कर भी रहे हैं और हमारे यहाँ होते भी हैं. सो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो आई गेस बहुत बार पढ़ चुके हैं वो, तो उनको ये सब चीजें पता होंगी. लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग ये चीजें, ये फॉर्मूला उतने ही डेडिकेशन से अच्छे से एक बार समझ लें और याद कर लें. ठीक है, इन सबके डेरिवेशंस आपको वैसे हो सकता है मैम कराएं भी सही, या हो सकता है मैम ने कराए भी होंगे. सिंस आप लोगों की बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है, तो उसमें आप लोग करोगे डेरिवेशंस वगैरह भी ना, आपने करे भी होंगे. अभी एक आधी क्लास हुई है तो आई डोंट थिंक कि सब कुछ कवर हुआ है, तो आगे आने वाली क्लासेस में हो जाएगा, राइट. सो डेरिवेशंस उसमें हो जाएंगे. द मेन थिंग इज यू ऑल नीड टू नो दीज फॉर्मूलाज. बेसिक फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि है ना क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं फिजिक्स में. आई एम नॉट स्पीकिंग विद द पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स, इन द पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स मैं बोल रहा हूँ आपको फिजिक्स में यूज होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से आपको आनी चाहिए, है ना, सारे बेसिक फॉर्मूलाज. एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास के बाद भी कर लेना रिवाइज, है ना. जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं. ये सबको पता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है सबको कि dy बाई डी एक्स को जीरो क्यों करते हैं, Yes, sir. है ना. स्लोप को जीरो क्यों करते हैं, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है ना, ये सबको पता है, या इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस, है ना. अगर कोई फंक्शन होता है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ड्रॉ करते हो, तो जब उस पर आप स्लोप निकालते हो dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो उसको जीरो करने से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है. इस चीज का लॉजिक कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो. क्यों आती है dy बाई डी एक्स जीरो करने से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू? अरे किसी को तो पता होगा यार, तुम तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो सारे. हम्म, मैं कंसिडर कर लूं नहीं पता है? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं पता सर. मैंने तो बहुत उम्मीदें लगाई है तुमसे. अरे कोई बात नहीं यार, इट्स फाइन, आई एम जस्ट जोकिंग. अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो और पूछ रहे हो आप तो अच्छी बात है, और पता है तो भी अच्छी बात है. दोनों केस में इट्स फाइन, बिकॉज इट्स द अर्ली फेज. ठीक है, इट्स बेटर कि हम अभी सीख लें, है ना. इससे बढ़िया कि हम बाद में जाके फिर रियलाइज करें कि नहीं आता. तो रीजन क्या होता है बच्चों, सिंस आप में से कोई बताना नहीं चाह रहा या नहीं पता है, इधर केस में एक बार देख लो इधर. जैसे हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ठीक है, जैसे कि ये मान लो y पे आपने, y और x पे आपने ग्राफ प्लॉट किया, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है. y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन है. y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन है x की टर्म्स में जिसपे y डिपेंड करता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई फंक्शन है x की टर्म्स में जिसपे y डिपेंड करता है. जैसे कि हमने कोई फंक्शन ले लिया फॉर एन एग्जांपल, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3,
क्या ये फंक्शन आपका 2x+3 x की टर्म्स में है? यस सर। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। यस सर। और क्या y इस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा इसमें इक्वेशन में तो y भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, है ना? यस सर। और बेसिक एग्जांपल लेके वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सो इफ समबडी आस्क्स यू, इफ द क्वेश्चन कम्स कि आप y इक्वल्स टू fx जो ग्राफ है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दो या मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दो, ठीक है? तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू नीड टू फाइंड द dy by dx, फाइंड द dy by dx, डिफरेंशिएट कर दो उसको x के रिस्पेक्ट में y को, और फिर उसको जीरो पुट कर दो, तो आपका होता क्या है, आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। कैसे आता है? रीजन क्या होता है, क्यों आता है ऐसा? क्योंकि स्लोप जो होता है बेटा वो मैक्सिमम पॉइंट पे, लेट्स से कि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब आप dy by dx को जीरो कर रहे हो तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्लोप जीरो हो गया है? यही होता है ना इसका मतलब कि स्लोप जीरो हो गया है। यस सर। तो इस पॉइंट पे जब मैं आपके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट भी स्लोप ही बताती है ना, टेन थीटा या टेंजेंट स्लोप बताती है, Yes, पता है sir. याद, है ना? यस So सर। if I'll try to draw tangent at this point, it will come as horizontal, है ना? थीटा इक्वल्स टू जीरो आएगा, दैट मीन्स के स्लोप जीरो है, दैट मीन्स के dy by dx जीरो है ना? तो dy by dx मतलब स्लोप होता है, और स्लोप जीरो आपका जनरली कहाँ पे होता है, या तो मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका ग्राफ, उस पॉइंट पे आपका ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्या चेंज करता है ग्राफ? अपनी Direction. डायरेक्शन चेंज। तो जैसे ये ऊपर जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, जाता गया और एकदम से फिर यहाँ से इस पॉइंट से टर्न ले लिया इसने, अब नीचे आना चालू कर दिया ये। तो क्या ये पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैं मैक्सिमम पॉइंट बोल सकता हूँ ना फिलहाल इस ग्राफ का, Yes, sir. यस है ना? सर। सर। यस सर। सबको लॉजिक समझ में आया कि dy by dx जीरो करके कैसे मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू? यस सर। Yes, sir. इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है बच्चों। अगर मिनिमम वैल्यू के लिए भी देखो, मान लो एक ग्राफ नीचे जा रहा था, ऐसे करके नीचे गया, है ना, और फिर नीचे से इसने अपना डायरेक्शन फिर चेंज कर लिया, फिर ये ऊपर जाने लग गया, तो इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो आना चाहिए क्या, जिस पॉइंट पे इसने डायरेक्शन चेंज करी है अपनी? यस सर। Yes, sir. Again it will give a minimum value. So in case of either getting a maximum value, to get a maximum value or minimum value, आप dy by dx को जीरो करते हो, ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है? अब इसमें तुम एक सवाल पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो? सर ये जो दोनों हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है ऊपर जो दिया है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, जबकि दोनों थोड़ा सेम सेम दिख रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है? d2y by dx स्क्वायर की बोल रहे हो क्या? हाँ सर, उसके बाद जो में जैसे मैक्सिमम वैल्यू में नेगेटिव लिखा है और मिनिमम वैल्यू में पॉजिटिव। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप इस पे एक सवाल और पूछ सकते थे। स्टॉक मार्केट जीरो हो गई, स्टॉक मार्केट कौन सी है, कौन सी मार्केट है भाई ये एकम? अब तुम्हारी कुछ अलग मार्केट चल रही है क्या? अच्छा स्टॉक मार्केट ये देखो बिग बुल को, बेटा इधर देख लो पहले, इधर सारे स्टॉक गिर रहे हैं, इधर देख लो, वरना 1.5 साल बाद फिर बैंकरप्ट हो जाएंगे हम, है ना? चलो, क्या बोल रहे थे हम लोग कि अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा बार आ जाए, फिर समझ में आई मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? आपका जब भी ग्राफ डायरेक्शन चेंज करेगा तब तो आपका dy by dx जीरो होगा ही सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार आ गया तो ग्राफ तो आपका कहीं भी जा सकता है ना। यही ग्राफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से इसको मैं अगर आगे प्लॉट करूं तो ये ऊपर जा सकता है, और Yes, sir. है ना? देखो ये ग्राफ आपका यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ ऊपर जाके फिर से ये टर्न ले सकता है। ये वाला जो पॉइंट है मेरा फर्स्ट पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा सेकंड पॉइंट, है तो दोनों मैक्सिमा, है तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट वाले से भी बड़ा वैल्यू है या नहीं है? Yes, sir. है ना? तो मैथ्स वाले बच्चे ये पढ़ेंगे, आई डोंट नो तुमने पढ़ा कैसे नहीं अभी तक, अभी तो काफी टाइम हो गया, शायद आप लोगों ने पढ़ लेना चाहिए था, बट ठीक है, आप लोग अभी शायद हो सकता है कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है कि आप कहीं अलग पे अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी एक रीजन हो कि ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और जो आपका सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, जैसे कि सबसे ऊपर पॉइंट यहाँ पे फिलहाल सेकंड पॉइंट है, उसको हम अल्टीमेट मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है? अल्टीमेट मैक्सिमा या अल्टीमेट मिनिमा, यानी कि
सबसे ऊपर वाला मैक्सिमम पॉइंट और सबसे नीचे वाला मिनिमम पॉइंट। तो उस केस में फिर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डबल डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर वो मैक्सिमा होता है आपका, मतलब वो कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ मैक्सिमा ही था, और इससे ये सबसे वाला बड़ा मैक्सिमा भी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx² पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है स्लोप फिर से टर्न तो ले रहा है, लेकिन वो आपका फाइनल वो आपका मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, वो आपका मिनिमम पॉइंट है। तो जब भी आपका ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, जो कि फिजिक्स में जनरली नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम में काम चल जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैथ्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मैथ्स में पढ़ोगे इस चीज को, आई एम वेरी श्योर कि मैम कराएंगे आपको ये सब चीजें भी, लेकिन फिर भी जस्ट टू आंसर टू योर क्यूरियोसिटी, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को d2y/dx² भी निकालना पड़ सकता है अगर एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। सर एक बार निकाल के दिखा दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा और। क्वेश्चन लेंगे उसके लिए फिर अलग से। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसमें आपको पूरा लोकल मैक्सिमा और अल्टीमेट मैक्सिमा निकाल देंगे। एंड ये आप लोगों को फिजिक्स में नहीं आएगा यूज, ये आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाया जाएगा अलग से। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। नीट में तो कोई काम का ही नहीं है ये d2y/dx², नहीं आने वाला एक भी क्वेश्चन। जेई में आता है, जेई में डेफिनेटली आता है, तो जेई में आपको ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, सब कुछ एक क्लास में पढ़ने का ट्राई मत करो। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी है, और कुछ नई चीज अभी तुम पढ़ते हो देखते हो तो तुम्हारा मन भी करता है कि इसको अभी आज समझ लें पूरी तरीके से, है ना? लेकिन थोड़ा शांति रखो, आराम से। कैलकुलस पढ़ोगे ना? कैलकुलस पढ़ लिया मैथ्स में? नहीं सर, अभी नहीं पता। कैलकुलस जब चलेगी ना तो उसमें ये नो सर। बहुत बाद में आता है। कैलकुलस में भी पहले लिमिट पढ़ोगे, कंटिन्यूटी पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा दें, पर आपको बहुत बाद में पढ़ाते हैं कैलकुलस में भी, राइट? सो यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस थोड़ा। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारी रिक्वायर्ड है उनको अभी पढ़ लेते हैं। इज दैट फाइन बच्चों? ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे स्लोप जीरो क्यों होता है, ये बात समझ में आई सबको? dy/dx वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है, सारे फॉर्मूला का एक चार्ट मिल सकता है। यस, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी है आप लोगों का, ध्रुव, आई विल शेयर इट विद यू। माइंड मैप में शेयर कर दूंगा। माइंड मैप में क्या होगा, आप लोगों के सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज होंगे। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक 11 12 दोनों मिला के सारे फॉर्मुलेज होंगे। ठीक है, तो एक बार ये थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में पूरा शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, नीट वालों को भी कर दूंगा, जेई वालों को भी कर दूंगा। पढ़ लेना आप, जब भी आपको रिवाइज करना उससे कर लेना। ठीक है, आगे चलें बच्चों? यस सर। ठीक है, सेम तरीके से अगर हमें एवरेज निकालना होता है किसी भी वेरिंग क्वांटिटी का, कोई भी क्वांटिटी वैरी कर रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? ऊपर आप उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हो, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हो रही है। जैसे x1 से x2 हो रही है, तो आपने उस क्वांटिटी को, यहाँ पे y वेरिएबल है आपका, उसको आपने इंटीग्रेट किया और डिवाइड कर दिया आपने टोटल आउटकम से, यानी कि x1 से x2 में dx कितनी बार जा रहा है। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं वैसे भी किसी चीज का, है ना? अगर किसी की नहीं, 3 बच्चों की हमें हाइट का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं? टोटल हाइट निकाल लेते हैं पहले तो, h1 + h2 + h3, और किससे डिवाइड करते हैं इसको एवरेज निकालने के लिए? अरे बताओ भाई, ये तो पता होगा। अगर मुझे 3 बच्चों की हाइट का एवरेज निकालना है ना, सर 3 से सर 3 3 से डिवाइड करेंगे ना, नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे हैं इस केस में, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम तरीके से ऑपरेट किया जाता है। सो एनीथिंग विच इज वेरिंग इन फिजिक्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे तो y = fx आपका अगर कोई फंक्शन होगा, तो आप क्या करोगे? y को इंटीग्रेट कर दोगे जिस भी पॉइंट से जिस भी पॉइंट तक जा रहा है वहां तक, और डिवाइड कर दोगे dx को इंटीग्रेट करके x1 से x2। दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड द एवरेज। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फॉर्मूला क्या है समझ में तभी आते हैं जब उनका एप्लीकेशन समझते हैं, है ना? तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है? यस सर। अगर नहीं, यस यू कैन रेज योर हैंड। अगर नहीं पता तो हाथ ऊपर आप कर सकते हैं, बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चैट में लिखो भाई। युवराज, नहीं पता एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ सर। एक्सेलरेशन नहीं पता बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, है ना। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहो फॉर्मूला वाइज तो आप dv बाई dt भी लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो आप dv बाई dt भी लिख सकते हो। उसमें v क्या होता है? वेलोसिटी। v क्या होता है युवराज? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है ये पता है युवराज? हाँ पता है। ठीक, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक? आपको रिलेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है, t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx करके, है ना। और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन अभी जैसे मैंने बताया dv बाई dt होता है ना। वेलोसिटी निकालने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो सॉल्व करो, मे बी आंसर आ जाए जल्दी से। अच्छा, क्लास का एक रूल है छोटा सा, एक छोटा सा रूल है, सुन लो एक बार। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप चैट में तो लिख ही सकते हो, अनम्यूट करना है तो आप हैंड रेस करके अनम्यूट भी कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। चैट में सबको आंसर करना है, और जिन बच्चों को आंसर नहीं आया या इवन क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया वो डिस्कस लिखेंगे, ठीक है। डिस्कस लिखना सबको आता है, चैट में आपको डिस्कस लिखना है। उससे ये होगा कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्लास में बैठे हो या नहीं बैठे, ये मुझे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि कैमरा ऑफ करके तो बेटा कुछ भी हो सकता है, कैमरा ऑफ करके मैं भी हो सकता है कि चला जाऊं, है ना, क्वेश्चन देके तुम्हें 20-25 मिनट आऊंगी नहीं फिर, है ना। केवल डिस्कस लिखना है और तुम्हारा काम खत्म है, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तुम्हें बैठ के सब समझना है बस सोल्यूशन। जिसको आ रहा है वो कर लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और जिसको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकता है, एंड आफ्टर 1 मिनट हम इसको सोल्यूशन को समझेंगे। dt बाई dx लेना है या dx बाई dt, जिससे भी आ जाए। सर इसमें इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन लगाना है, वो तो मैं बताऊंगा ना सोल्यूशन, तो बेटा ट्राई तो करो, थोड़ा तो ट्राई करो यस। ना, थोड़ा खुद से ट्राई कर लो, बताता हूँ सोल्यूशन बताता हूँ। ओके, सॉल्व करेंगे बच्चों या टाइम चाहिए किसी को और? ओके, राम का आंसर आया है, इरफान, माही, ओके वेरी गुड। सॉल्व किया है ना ये, या तुक्का उक्का मार रहे हैं हम थोड़ा, है ना। Yeah. गैस वर्क तो नहीं कर रहे हैं ऐसे, गैस में कुछ बोल दे हो कि भाई हाँ चलो ABCDEFG HIJKLMNOP, भाई सॉल्व करना है। देखो सबसे बेसिक चीज है एक जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू नो दिस। इवन if you are attempting the question, that is enough for me. You just need to attempt the question. Attempt मतलब क्या होता है? Just read out the question, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, try to solve it. सॉल्व करने का ट्राई किया, नहीं हुआ, दैट्स फाइन। बट इफ यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस आप बैठे हो, क्वेश्चन देखा आपने, आपका मूड खराब हो गया, आपको अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन, है ना, रिजेक्ट कर दिया तुमने क्वेश्चन कि हम करते ही नहीं, हमारे स्टैंडर्ड में नहीं है क्वेश्चन सर ये,
थोड़े अच्छे क्वेश्चन लाओ जो हमारे स्टैंडर्ड के हो, है ना। तो फिर वो नहीं चाहिए मुझे। एटलीस्ट आप क्वेश्चन देखें, पेन चलाएं, है ना। ट्राई टू सॉल्व इट वंस। आंसर आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑनेस्टली, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर देखो ऑनलाइन क्लास है तो इसलिए होता है ऐसा, मैं पहले से फर्स्ट क्लास से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। कोई भी क्लास के बीच में इंटरनेट से कॉपी पेस्ट ये सब नहीं करेगा। बहुत इजीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे सब चीजें, तुम सबको पता है ना। यू ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ इंटरनेट। बट जो जितना यूज करेगा उसको, वो उतना ही अपने करियर को खराब करेगा। एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस वंस एंड फॉर ऑल। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। मैं अब यूं नहीं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर बच्चे को कि आप लोग कर रहे हैं, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। मेरे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक टाइम पे करते थे। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोचता है दैट यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेट, है ना, जस्ट टू आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, मे बी यू आर जस्ट वांट टू लुक कूल और एनी अदर रीजन, है ना। सो आई डोंट वांट दैट। उससे बढ़िया है आप डिस्कस लिख के चले जाओ, मस्त चैट में लिखो डिस्कस और मस्त चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है, फिर मैं समझाऊंगा। सही में जिसका आंसर आ रहा है, आई एम अप्रिशिएटिंग दैट स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, है ना। आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग ने जितना भी पढ़ा है वो आप उसको यूज कर पा रहे हो। और जिसको नहीं भी आ रहा है उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम करेंगे सही। ध्रुव मुझे वो दे रहा है सोल्यूशन। अरे बेटा तुमको नहीं बोल रहा मैं, आई एम नॉट पॉइंट। लेकिन आया नहीं। हाँ वो तो और भी बढ़िया बात है अगर नहीं आया तो, क्योंकि इससे प्रूव हो रहा है कि आपने किया तो है, चलो ट्राई किया है। देखो इतना कुछ समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, अभी 1-2 क्लासेस ही हुई हैं, तो ऑब्वियसली के आई डोंट नो यू गाइस, यू डोंट नो मी अच्छे से, है ना। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। आ जाता है वेरी गुड, नहीं आता है बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी बहुत बढ़िया है। विल सॉल्व दैट टुगेदर। कूल, करें भाई, शैल वी बिगिन द सोल्यूशन। ओके, तो जिनका आंसर आया है आई गेस सही है अधिकतर बच्चों का जिन्होंने आंसर किया है, वेरी गुड। बाकी सोल्यूशन देखते हैं, है ना। चलो भाई, क्या इक्वेशन दी हुई है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन। राइट, अब इसमें ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये पता होना जरूरी है, वरना आप में से कुछ बच्चे ए को एक्सेलरेशन मान सकते हैं और बी को क्या मानेंगे वो तो पता नहीं, है ना। लेकिन ए और बी को कुछ नहीं मानना है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। अब सिंस हमें एक्सेलरेशन चाहिए, क्वेश्चन का अप्रोच समझना, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सिंस हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम और डिस्टेंस से तो डायरेक्टली नहीं आएगा, आई थिंक वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी, तो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी। ओके, वंस वी आर डन विद वेलोसिटी देन वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस इनफ है, यस सर। है ना। Yes, क्योंकि sir. हमें पता है दैट वेलोसिटी इज dx by dt, वी नो दिस वन, राइट। अरे ये तो पता है Yes, ना, sir. है ना, Yes, sir. dx by dt होता है वेलोसिटी। ये 9th क्लास में पढ़ा था, ये 9th-10th में पढ़ा था, ऐसा नहीं 11th का कोई टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। तो अगर dx by dt निकल जाएगा, so I'll be able to find velocity and then I'll be able to find acceleration. So I just need to differentiate x with respect to t. अब मेरे इस इक्वेशन में टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, so what I need to do is just differentiate this equation with respect to time, है ना, क्योंकि इससे मुझे dx by dt मिल जाएगा। अब टाइम का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा ना बेटा, यस सर। ये चीज समझ में आती है सबको, यस सर। Yes, sir. है ना। डिफरेंशिएशन sir. ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 1। नाउ ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई बता पाएगा? 2ax। आ जाएगा d by dx of x. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ax स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2ax बन जाएगा क्या, यस सर। है ना। लेकिन इसमें आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन फंक्शन में भी कोई वेरिएबल होता है तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि इसमें फंक्शन में अगर आपका फंक्शन था
ax स्क्वायर। तो आपने इस फंक्शन को तो डिफरेंशिएट कर दिया 2ax, लेकिन इसमें एक वेरिएबल भी तो था x, है ना। x एक वेरिएबल भी तो था जिसकी डिपेंडेंसी टाइम पे थी। क्या आपको इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि आपका टाइम तो x पे डिपेंडेंट है और x टाइम पे डिपेंडेंट है। इक्वेशन में ऐसा ही होता है, y x पे होता है, x y पे होता है ना। t में Yes. चेंजेस करोगे तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, x में चेंज करोगे तो t की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। सो इन दैट केस आप फंक्शन में जब आपका एक वेरिएबल भी प्रेजेंट होता है जो कि डिपेंड करता है उस चीज पे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे टाइम, तो आपको उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम dx बाई dt से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हमने कल भी किया था। कल याद है क्वेश्चन सॉल्व किया था v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब वाला। Yes, sir. अरे Yes, dv sir. बाई इसमें चेंज इन वॉल्यूम, है ना, उसमें भी हमने सेम चीज करी थी। सो आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने लिया है ये, है ना, डिफरेंशिएशन। आगे चलते हैं। प्लस bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b, लेकिन अगेन इसमें भी आपको x का डिफरेंशिएशन आप करोगे टाइम के साथ में तो क्या होगा? अगर आप dx हाँ by dx by dt, राइट। समझो इस बात को। तुम्हारा मन कर रहा होगा बहुत तेज, है ना, बहुत जोर से आई होगी ये चीज कि bx को सर जल्दी से डिफरेंशिएट करके b लिख दूं, मजा ही आ जाए, है ना। बचपन से बस यही काम किया है हमने, bx को b लिखा है डिफरेंशिएट करते। लेकिन वो कब लिखा है? जब तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट राइट bx डायरेक्टली b, वी नीड टू डिफरेंशिएट bx, वी विल एंड वी हैव। हमने b लिखा है, लेकिन जो x अलग से डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में, उसे भूलना नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स, बट ये परेशान करती हैं बहुत ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है ना। उसके लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं अभी इनिशियल क्लासेस में, बाद में इतना टाइम नहीं देंगे। अगर किसी को लग रहा है कि क्लास बहुत स्लो जा रही है सर, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो आप, तो मैं उनको बता रहा हूँ ये बात, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस इन लेटर वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स, तब आपका पेस बन जाएगा एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो। यस वरुण, यू हैव एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी वे टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम पोजीशन डायरेक्टली? पोजीशन डायरेक्टली से कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, आप बताइए मुझे। डू यू हैव एनी वे? वरुण, कार्तिक, सॉरी, आई थिंक योर नेम इज कार्तिक, राइट? कार्तिक, यू डोंट नो? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कार्तिक। इफ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, यू नीड टू फाइंड वेलोसिटी, राइट। इवन अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिखते हो तो क्या होता है? d2x by dt स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। सो डबल डिफरेंशिएशन तो एनीवे वी आर डूइंग इन दिस प्रोसेस, राइट। जस्ट हैंग ऑन, रुको थोड़ी देर, अभी आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। सो यहां से dx by dt मिल गया क्या हमें? यहां से dx by dt मिल गया क्या? आई एम राइटिंग इट डाउन, बताना समझ में आया क्या? dx by dt यहां से हो जाएगा आपका 1/1/2ax plus b। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? समझ में आया क्या ये? Yes, sir. यहां से हमने कॉमन लिया है, dx by dt को कॉमन लिया है, ये बन गया 2ax plus b, एंड देन हमने इसको डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया ना ये पूरा? Yes, बिल्कुल। sir. Yes, sir. अगर कोई स्टेप आपको ऐसा लगे कि सर ने ये सॉल्व कर दिया, हमें समझ में नहीं आया, तो पूछ लेना, है ना, क्योंकि बेसिक चीजें ही मैं स्किप करूंगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें स्किप नहीं करूंगा, है ना। कैलकुलेशन में हो सकता है ऐसा हो जाए। हाँ जी, निशु, इज दिस योर नेम निशु? ये आपका नाम कुछ और है, बिकॉज आपने, अधिकतर बच्चों ने आईडीज अलग अलग यूज करी हुई हैं। आपको कुछ पूछना है बेटा? सर एक बात दोबारा बताइए ना, क्या बताना है बताओ। जो ये dx/dt इक्वल 1/2x वाला। हाँ, यही मैं बता रहा था। देखो, चलो कोई ना, हम इसको स्टेप वाइज ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लो, हटा दिया मैंने, स्टेप वाइज करते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये 1 है इधर लेफ्ट में, राइट में dx by dt दोनों जगह
आफ्टर द एडिशन एंड बिफोर द एडिशन कॉमन ले सकते हैं, है ना, दोनों तरफ है क्योंकि। तो dx बाई dt जब आप कॉमन लोगे तो इधर क्या बचे, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, 2ax बनेगा क्या, और राइट साइड में प्लस करके b आएगा क्या, देखो ध्यान से, सही Yes, लिखा है sir. क्या? निशु, अगर कोई डाउट पूछेगा ना तो उसको अनम्यूट करके रखना है जब तक डाउट सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। आंसर करने के लिए आपका अनम्यूट होना तो जरूरी है ना बेटा। यस सर। तो ये कॉमन लिया मैंने, वो समझ में आया आपको, जल्दी से बताओ। यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसमें dx बाई dt को हम एक तरफ रहने देते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के, तो ये 1/2ax प्लस b तो बनेगा। यस सर। आया समझ में अभी? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको एक बार रब कर देते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, सो dx बाई dt आ गया बच्चों। अब मैं इसको प्राउडली वेलोसिटी बोल सकता हूँ, दिस इज माई वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी dx बाई dt तो होता है, राइट। अब एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएट, Yes, sir. टाइम के रिस्पेक्ट में ना, d2x by dt स्क्वायर दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। ठीक है, d2x by dt स्क्वायर यानी कि dx by dt को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है क्या? 1/2ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना कितने बच्चों को आता है? आई एम गिविंग यू 2ax plus b whole raised to power -1. 2ax plus b होल रेज़्ड टू पावर -1, ये बोल रहे हैं आप? नेक्स्ट एक और- स्टेप उसके हाँ जी, बाद -1 को आगे लेके जाना है एंड हम्म 2ax plus b का डिफरेंशिएशन करना है। तरीका सही है, बट इसका जो फॉर्मूला होता है पता है, fx अपॉन gx का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जब a अपॉन b में होते हैं फंक्शंस, तो रेशियो में होते हैं तो। पलक, सर पहले ए के साथ फिर बी के साथ। हाँ ये फॉर्मूला तुमने अभी, मैंने देखो पढ़ाया भी था तुमको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये फॉर्मूला मैंने, जब वो फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने। by v वाला फॉर्मूला सर, हाँ v स्क्वायर। ये देखो, जब u बाई v में होता है, ये दिख रहा है सबको नीचे की तरफ, ये सबको नीचे दिख रहा है बेटा, ये वाला y इक्वल्स टू u बाई v वाला फॉर्मूला, है ना। यस सर। हाँ, तो जब u बाई v की फॉर्म में कोई फंक्शन हो, है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में तो आपका जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर करोगे, है ना, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में कैसे ऑपरेट करोगे, सबसे पहले v को एज इट इज रखा और u को डिफरेंशिएट कर दिया, du बाई dx निकाल दिया, माइनस साइन लगाया, रिपीट करेंगे प्रोसेस अपोजिट तरीके से, u को एज इट इज रखा और dv बाई dx निकाल दिया, है ना, और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर तो कर ही दिया था, ये आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू, दिस इज अ फॉर्मूला। आप जो मुझे बता रहे थे ना कि सर ये 2ax प्लस b को आप ऊपर लेके जाओ, इसकी पावर -1 करो, ये जो बता रहे थे ना 2x प्लस b की -1 पावर करो और फिर वापस से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, आप कर सकते हो, बट दिस फॉर्मूला विल गिव यू द डायरेक्ट आंसर, जो मैंने आपको बताया ना u बाई v का, आपके मैंने स्लाइड में ऐड भी किया हुआ है, तो किसी को अगर डाउट हो ना, किसी को कंफ्यूजन हो कि सर ने कर क्या दिया, ये समझ ही नहीं आया है ना, सो दैट कैन रेफर दैट पर्टिकुलर स्लाइड, उसमें फॉर्मूला आप देख सकते हो। आगे चलें, यस सर। यस सर। चीजें समझ में आ रही है जीवन में थोड़ी? Yes, sir. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, 2ax प्लस b डिनोमिनेटर में था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2ax प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इसको ऊपर ले जाऊंगा एक बार और 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा बच्चों, अरे कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन तो 0 आता है ना, Yes, sir. यस सर। यस सर। एकदम तो पूरी गायब हो जाएगी, माइनस साइन लगा के, और फिर जब 1 के साथ मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2a आएगा क्या, Yes, sir. यस सर। है ना, सो दिस विल बी, बट क्या ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है? नो No, सर। sir. क्या कमी है इसमें? dx by dt. हाँ, अभी भी x को डिफरेंशिएट नहीं किया है तुमने एक्सक्लूसिवली, जो हम करते हुए आ रहे हैं, सो दिस विल बी द प्रोसेस, dx by dt से आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, सो दिस इज नाउ कंप्लीटेड और दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये है आपका क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन ये आंसर थोड़ी ना हुआ, ऐसे कोई टर्म में आंसर दे ही नहीं रखा, ऑप्शन दे रखा है क्या, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ऑप्शन किसके टर्म्स में दिया हुआ है, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो हमको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, ये dx बाई dt को आप रिप्लेस कर दो, है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो, पुट 1, इसको 1 बोल देते हैं, है ना। करो भाई, रिप्लेस करो। ये आपका क्या बन जाएगा, -2a अपॉन 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2ax प्लस बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, यस सर। है ना। यस सर। फिर -2a अपॉन 2ax प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, ये भी बहुत इजी है समझना। होल क्यूब आ जाएगा ना नीचे की तरफ, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। यस 1 सर। बाई 2ax प्लस बी, v था क्या, 1 बाई 2ax प्लस बी v था क्या, वेलोसिटी था क्या, यस सर। है ना। यस इसका सर। क्यूब ही तो लिख रहा है यहाँ पे, इसका क्यूब है, देखो ध्यान से देखो, ये इसका क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, -2a v क्यूब। क्या ही समझ में आया सबको, यस सर। यस सर। यस Yes. सर। आंसर सी सर ऑप्शन। वी क्यूब क्या है वो समझाना एक बार फिर से। 1 अपॉन 2ax प्लस बी, v आया था हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी, dx बाई dt, यस सर। है ना। तो इस वाले टर्म में हमने बस आइडेंटिफाई किया है कि 1 अपॉन 2ax प्लस बी का होल क्यूब एक टर्म है अलग से, है ना। इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो ऐसे ही तो आएगा, ये 2a इंटू 1 अपॉन 2ax प्लस बी का होल क्यूब, यही तो लिखा हुआ है बेसिकली ये, यस है ना। सर। तो इसमें ये वाली टर्म को मैंने v क्यूब लिख दिया, आया समझ में अब, यस सर। है ना। -2a v क्यूब आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। सर बस वो जो ऊपर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वो जो -1 इंटू 2 है वो कहाँ से आ गया सर? -1 इंटू 2, अच्छा यस वो सर। बेटा वो माइ- फॉर्मूला लगाया मैंने, मैं वही तो समझा रहा था क्लास में ना। जो जो एक एक चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी बात स्किप हो जाएगी ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी। जैसे मैंने इस टाइम पे क्या बोला था लिखते वक्त, कि ये मैंने फॉर्मूला जो यूज किया है ये क्वोशंट रूल है, इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, u बाई वी वाला, इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला है हमने ये -1 इंटू 2 है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाते हैं एज इट इज, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। फिर माइनस साइन लगा के न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है, समझ में आया बेटा, यस सर। है ना। डिफरेंशिएशन से आया है ये, आप खुद करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, है ना, आई एम श्योर ऑफ इट। ठीक है बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये इन्हीं फॉर्मुलेज में ही लाई करता है। जब आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, है ना, दोनों को सेपरेटली आपको दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो आप प्रोडक्ट रूल को यूज करोगे पलक, ठीक है। बाकी तो ये आपको क्वेश्चंस के साथ में क्लियर होगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस आप करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, राइट। अभी करेंगे हम क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारी चीजें करनी है अभी, है ना। वी डोंट वांट टू रश इनटू इट। अभी क्या है, अगर मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा ना क्वेश्चंस तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ, सो आई डोंट वांट टू हरी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना स्पेसिफिकली कि सर पेस थोड़ा कम है, सो डो नॉट वरी, ये ब्रिज कोर्स ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, जल्दी आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके बैचेस भी अलग आ जाएं। तो अगर आपके बैचेस होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, तो उस केस में फिर पेस अलग कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अच्छा नी भी होता है इन केस, मान लो मोस्ट प्रोबेबली होगा वैसे, पर अगर नी भी होता है तो भी आप लोगों का जो कोर्स चलेगा वो एक कॉमन पेस पे चलेगा, और उस टाइम पे हमारे पास बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, ये सब पढ़े हुए होंगे, है ना। मैक्सिमा मिनिमा निकालना में आता होगा। जब ये सब चीजें हमें आती होंगी तो हमें कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें दिक्कत आएगी, उसको हम समझ लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिन की बात है, आप लोग थोड़ा बेयर कर लो, है ना, थोड़ा बहुत आप बेयर कर लो इस चीज के साथ में कि अभी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसको आता है उसको बोल रहा हूँ मैं, ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आता हो और आपको लग रहा हो कि सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है, ताकि सब बच्चों को समझ में आ सके। यस ध्रुव, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग?
नहीं सर, वो धोखे से दब गया था सर। अच्छा, धोखे से। चलो आगे चलें, आगे चलें बच्चों। यस सर, यस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंस अब ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है। हर क्वेश्चन में अगर हम टाइम ज्यादा लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाएंगे बेटा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। इसके पहले वाला भी था वैसे, बट ठीक है, ये तो तुम कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर बताना चैट में। Sir, can you repeat the previous question, sir? यस कार्तिक, Can you repeat the previous question, sir? यू वांट मी टू रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन? Yes, sir. द होल सोल्यूशन यू वांट मी टू रिपीट? No, sir. On short summary फ्रॉम वेयर यू वांट मी टू रिपीट? from starting, sir. Because in general they will give the distance variables, sir. X is equal to ax square, but like that in general they will give. But I will. Okay, How they- I'll give you the brief summary. Do not worry about it, Karthik. I'm giving you the brief summary. What we have done in this question. Okay, just try to understand it. Okay, I'm repeating it again. So what we wanted to find is acceleration, and we know that acceleration is dv by dt. Okay, we need to differentiate velocity with respect to time. Then we are able to solve the acceleration part. Okay, and for that we needed velocity. And what is velocity? Velocity is dx by dt. That means that we need to differentiate position with respect to time. Right. Now in the equation, we had been given the time and the distance, the relation between time and distance. You know? There was t, there was x. So what we did is we differentiated this particular equation with respect to time. So we'll be able to find dx by dt. Once we found the dx by dt, we simply concluded it as velocity v. After that, we redifferentiated again. Double differentiation it is called. Okay. That was my main doubt. You're not clearly audible, Karthik. Could you repeat it again? Sir, how to find velocity from that equation, sir? Velocity is dx by dt. That is the formula of velocity. Yes, sir. In the place of x, I will substitute the variable, but here they have given the t value, sir. Where can I substitute it? In which step you're facing the problem? Just tell me that. Which step particularly? Can you repeat in finding the dx by dt, sir? That is velocity. Can you Okay. explain me how to find velocity? Dx by dt, what we did is we had this equation t equals to ax square plus bx. Is that Yes, right? sir. Right. We differentiated it with respect to time. Now what we got is we got a equation in which there was already a term dx by dt. Is that right? How, sir? How? Bacha, if we have an equation ax square plus bx, and if you will differentiate it with respect to time, then what else you will find if not dx by dt? The function, let's take bx as a function. Okay, that's what I was explaining earlier. Na? Bx, when you differentiate bx with respect to t, it will become b. Is that right? Yes, sir. Function will be b, but it would be only b if we would be differentiating it with respect to x. But we are not differentiating it with respect to x. We are differentiating it with respect to time, t. Okay, so the answer is coming as b into dx by dt, because we need to separately differentiate x with respect to t as well. Okay, the formula goes in this way. If you want to differentiate fx, y equals to fx. So differentiate f dash x. You need to find f dash x. But if you are differentiating it with respect to t, if you're finding dy by dt, with chain rule, you need to differentiate it with separately differentiated with t as well. Okay, Yes, sir. that's why we did we multiplied dx by dt in this particular equation. Is this understandable, Karthik? Yes, समझ में sir. आया? चलो, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको करो. You guys need to revise few formulas. Chain rule, quotient rule, product rule. इन सब फॉर्मूला को आप रिवाइज करें. Okay.
Okay, we will be concluding our class after this question. Last question है ये. Okay, इसको solve कर दो जल्दी से. Then we will be wrapping up the class. बाकी questions फिर अगली क्लास में कर लेंगे. थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा क्लास का, है ना. फॉर्मूला पढ़ के आना सब लोग. थोड़े फॉर्मूले में बताऊंगा क्या पढ़ के आना, उनको रिवाइज करके आना. ओके, इफ यू विल बी डन विद द फॉर्मूलाज इट विल बी इजी फॉर अस, है ना, टू कंक्लूड द क्लास, टू कंडक्ट द क्लास थोड़ा फास्ट पेस पे. करें, डिस्कस करें. यस सर. बेटा डिस्कस लिखा करो चैट में. इस हैबिट को डाल लो. यू नीड टू राइट डिस्कस इन द चैट इफ यू डोंट नो द आंसर और इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. जैसे ही आप लोग डिस्कस लिखोगे विल बी स्टार्टिंग विद सोल्यूशन. ओके, यू जस्ट नीड टू रिस्पॉन्ड करना है बस आपको. ठीक है, आई थिंक किसी का अच्छा एकम का आंसर आया. ओके, वेरी गुड. लेट्स सी इफ इट इज द राइट आंसर बच्चा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले ये समझते हैं, है ना. एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल. एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है ना. लेट्स से यहां से इसने स्टार्ट किया ए से और बी तक ही चला गया. अब मैंने ए से बी इतना हाफ डिस्टेंस में क्यों बनाया है, क्योंकि ये लिख रहा है, दे हैव मेंशन्ड इट स्पेसिफिकली दैट द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया है, यानी कि ए से स्टार्ट किया है और बी पे एंड किया है. कितनी स्पीड है पार्टिकल की? कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. पार्टिकल का मास दिया हुआ है बट आई डोंट थिंक मास की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. मास की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि दे वांट अस टू फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. क्या क्या निकालना है बच्चों? एक तो स्पीड में चेंज निकालना है, और एक वेलोसिटी में चेंज निकालना है. क्या ये बात समझ में आ रही दोनों? यस सर. है ना. सबसे पहले स्पीड में चेंज निकालते हैं. लेट्स से कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकंड ये जा रहा था ऊपर वाली डायरेक्शन में, है ना. पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको. 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा था. ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर. ठीक है. अब इसने डायरेक्शन चेंज किया होगा धीरे धीरे. सोचो ना यार, तुम लोग ए पॉइंट पे बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग एट पॉइंट ए एंड यू वांट टू गो टू पॉइंट बी. तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे 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 जाएंगे, है ना. यू विल बी चेंजिंग योर डायरेक्शन ना बच्चा. फर्स्ट यू आर इन दिस डायरेक्शन, तब फिर आपने डायरेक्शन चेंज करी, आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, और फिर आप फाइनली बी पॉइंट पे आके आपकी डायरेक्शन हो गई वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन हो गई. क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर. यस सर. स्पीड की डायरेक्शन वर्टिकली अपोजिट हो गई, यानी पहले ऊपर थी पॉजिटिव एक्सिस में, फिर नेगेटिव एक्सिस में हो गई, है ना, एंड में जब आपने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया. सो चेंज इन स्पीड निकालने में डायरेक्शन मैटर करती है क्या? स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती. आपको अगर चेंज इन स्पीड निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन स्पीड, if you want to find the change in speed, all you need to do is simply apply the formula final speed minus initial speed. Is that right? यस सर. है ना. अब देखो, तुम्हारी फाइनल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड. यस सर. और तुम्हारी इनिशियल स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड थी. चेंज इन स्पीड इक्वल टू 0. तो आपकी स्पीड में चेंज तो आया ही नहीं है, जीरो है. स्पीड में चेंज थोड़ी आया हमारी. Is that right? है ना. But if you want to find the change in velocity, then that concerns with direction. Velocity जब भी बात आएगी, डायरेक्शन की बातें चालू हो जाएंगी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ही डायरेक्शन का है ना. स्केलर और वेक्टर में जो फर्क होता है बेसिकली, है ना. तो चेंज इन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेट्स से कि ये ऊपर जा रहा था +10 या फिर 10 जे कैप डायरेक्शन, है ना. इसका जो वेलोसिटी का वेक्टर था वो था 10 जे कैप. जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम उसको डायरेक्शन के लिए, है ना. और जब आप ये बी पॉइंट पे आया तो इसका डायरेक्शन हमने मान लिया -10 जे कैप. क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर. पॉजिटिव वाई एक्सिस में जे कैप होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे माइनस जे कैप होता है. यस सर. यूनिट वेक्टर जब हम लिखते हैं, आपने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होगा, थोड़ा आइडिया हो रहा होगा सबको, है ना. सो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट डायरेक्शन. इसको हटा देते हैं, चेंज इन डायरेक्शन नहीं आएगा.
चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इज दैट राइट? यस सर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस 10 जे के पे क्या? फाइनल वेलोसिटी Yes, है ना, और माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी जो की थी 10 जे कैप, तो कितना आंसर आया? माइनस 20 जे कैप आया क्या? यस सर। लेकिन Yes, हमें क्या sir. निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो Magnitude. मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 20 आएगा क्या बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? समझ में आया क्या सबको ये? Yes, sir. ठीक है, सो द आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। A option. इज दिस क्लियर विद एनीवन, एवरीवन? समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। चलो सो आई थिंक इतना काफी है आज की क्लास के लिए। लेट्स कीप फ्यू क्वेश्चंस इन होमवर्क एंड बाकी के क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, 1D मोशन को और बेसिक मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। बेसिक मैथ्स पे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, फिजिक्स थोड़ी इंक्लूड करेंगे, 1D के साथ 2D भी लेके आएंगे, है ना? तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों का होमवर्क फिलहाल ये है कि जो क्लास में क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट करें। जो PDF में आपके साथ शेयर करूंगा उसके क्वेश्चंस लास्ट क्लास के भी और इस क्लास के भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्लास नोट्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बस। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? सर बस वो थोड़ा No, सा sir. सर, एक आप PDF भेजेंगे तो सर उससे में मतलब एक निकलवा कर फोटोकॉपी, तो उससे लर्न करने में इजी रहेगा अगर आप सारे उसके इंटीग्रेशन का PDF भेज देंगे तो, फॉर्मूलों का। मैंने बोला ना वो तो भेजूंगा ना बेटा, मैं माइंड मैप भेज दूंगा, सारे फॉर्मूले हैं उसमें। सर उसमें मतलब एक चार्ट टाइप का रहेगा ना, मतलब एक उसमें पेज पे। PDF है वो पूरा, PDF में आपके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, पूरा चैप्टर्स जो है ना फिजिक्स का 11th एंड 12th, है ना, कंप्लीट पूरा है। ठीक है, हाँ युवराज सर वो चेंज रूल का आप भेज रहे थे ना, क्या भेज रहा था? चेंज रूल वगैरह का रिवाइज करने के लिए। बेटा मैं अभी यही तो बता रहा हूँ ध्रुव को। अभी जो फॉर्मूला है ना आप लोगों के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सिलेबस में, है ना, उसका एक PDF में शेयर करूंगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं बेसिक मैथ्स के। आप फिर भी जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो आप दिव्या मैम से भी पूछ सकते हैं। आप लोगों की जो बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है ना अभी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हो जाएगी तुम्हारी क्लास, ट्यूसडे को है आई गेस शेड्यूल। ठीक है, तो उसमें आप मैम से भी मांग लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा सारे फॉर्मूलेस के जो भी हैं, कॉमन PDF मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, और फिजिक्स का मैं आपको मेरी तरफ से शेयर कर दूंगा पूरा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन स्टे और एल्स यू कैन लीव द क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय। सर जैसे चेंज इन वेलोसिटी में सर